हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट के ईवीएस का चैप्टर 5 जिसका नाम है पीपल हु हेल्प अस के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही इसके एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम जो भी है सब कुछ करवाया जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर भी करिए और बीच में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है पीपल हु हेल्प अस। इसका मतलब वे लोग जो हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ये एक्टिविटी छोटी सी दी गई है जिसमें लिखा है स्टेप इन द बॉक्स। डिफरेंट पीपल हेल्प अस इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज। लेट अस सी हाउ डिफरेंट पीपल हेल्प बाय स्टेपिंग इन द करेक्ट बॉक्स। ठीक है, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो टीचर्स के लिए दी गई है, ये खास हमारे लिए नहीं है। आइए हम लोग न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके बारे में हमें पता है, हमने सुन रखा है। ठीक है, ये क्या है? PLOUGH, प्लॉग। प्लॉग मीन्स क्या होता है? प्लॉग मीन्स होता है हल। इसको क्या कहते हैं? हल, जो कि जुताई के काम में आता है। ठीक है, HAMMER, हैमर। हैमर मीन्स हथौड़ा। ठीक है, ये वो वर्ड्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। व्हाट इज़ दिस? WRENCH, रेंच। रेंच कहा जाता है इसको, जिसको हिंदी में हम रेंच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है SISSORS, सीजर्स। सीजर्स मीन्स कैंची। कैंची भी आपने देखा है, सीजर वर्ड भी आपने सुना है। SEWING, शेविंग। MACHINE, मशीन। सीविंग मशीन। सीविंग मशीन मतलब सिलाई मशीन। SPANNER, स्पैनर। स्पैनर मतलब भी हम हिंदी में इसको रिंच कहते हैं। ठीक है, SCREW, स्क्रू। DRIVER, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर क्या होता है? पेंच खोलने के काम में आता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है HORSE, हॉर्स। NAILS, नेल्स। ये वो नेल्स हैं जिसमें स्क्रूज नहीं होते हैं, यहाँ पे जो कट्स बने होते हैं वो नहीं होता है। ठीक है, PLIERS, प्लायर्स। प्लायर्स मतलब पिलास। SAW, सॉ मीन्स ब्लेड होता है, ये वुड कटर, लकड़ी काटने के काम में आता है। People who help us. There are many people who help us directly or indirectly in our day-to-day life, such as farmers, carpenters, electricians, plumbers, and cobblers. ठीक है, let us learn about them. आप साथ साथ मेरे प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारी डेली लाइफ में हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे किसान हो सकते हैं, कारपेंटर मतलब बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, जो हमारे घरों में दरवाजे खिड़कियां लगाता है। इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम करता है। प्लम्बर्स जो होते हैं जो नल वगैरह, टंकी वगैरह की पाइप्स चेक करते हैं। कोबलर्स मतलब शूज़ जो बनाता है। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट देम, और वो हमारी कैसे मदद करते हैं ये आगे आइए हम जानते हैं। ठीक है, फार्मर्स। फार्मर मीन्स क्या होता है? किसान। आपको पता है हम जो कुछ भी खाते हैं वो कहाँ से आता है? अनाज सब कुछ कहाँ से आता है? खेत से आता है। और खेत में कौन काम करता है? फार्मर करता है। ठीक है, तो हुआ ना ये हमारा हेल्पर। We need food for living. Farmers grow different types of crops and vegetable in their field. ठीक है, हम अपने जीवन को जीने के लिए बहुत सारे फूड्स को खाते हैं, लेकिन ये जो फार्मर है ये डेली अलग अलग टाइप के क्रॉप्स और वेजिटेबल्स अपने खेतों में लगाते हैं और उगाते हैं। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड फार्मिंग। ठीक है, फार्मर है तो फार्मर का काम क्या होगा? फार्मिंग। फार्म मीन्स खेत और फार्मिंग मीन्स खेती। ठीक है, क्रॉप्स को उगाना ही क्या कहा जाता है? फार्मिंग। फार्मर्स यूज प्लॉग टू डिग द ग्राउंड
When the dig ground is dug, then sow the seeds. ठीक है, ये जो हल होता है इससे क्या करते हैं, ये खेत को जोतने का काम करते हैं, उसमें गड्ढे बनाते हैं और जैसे ही गड्ढा बन जाता है तो उसमें सीड्स को बो दिया जाता है. They rear animals such as oxen to work on the farms, cows and buffalo for milk and hens for eggs. ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जैसे बैल को, उसके साथ साथ गाय भैंस, इन सबको क्या करते हैं, पालते हैं. इनको पालते हैं दूध के लिए और मुर्गियों को पालते हैं अंडे के लिए और खेत के लिए बैल को पालते हैं. ठीक है, तो ये उनके हेल्पर्स होते हैं फार्मर के. ठीक है, एक पिक्चर दिया हुआ है जिसको आप किसी भी कलर में कलर कर सकते हो. ठीक, नेक्स्ट हेल्पर है हमारा कोबलर. कोबलर में क्या होता है, मोची, जो हमारे जूते को बनाता है और पॉलिश करता है. अ कोबलर मेंड्स शूज़. कोबलर जूते बनाता है. Whenever our shoes get torn or need any repair, we go to the cobbler. अगर हमें जूते हमारे फट जाते हैं या फिर उन्हें रिपेयर की ज़रूरत होती है, हम किसके पास जाते हैं, कोबलर के पास. The cobbler also polishes the shoes and makes them shine. जो कोबलर्स होते हैं वो हमारे जूतों को पॉलिश करते हैं और साथ ही उनको क्या करते हैं, चमका देते हैं. We uses a hammer and horse nails to mend the shoes. जो कोबलर होता है वो छोटे छोटे हैमर्स यूज़ करता है और साथ में हॉर्स नेल यूज़ करता है हमारे जूतों को बनाने के लिए. आपने बचपन में एक पोयम पढ़ा ही होगा, क्या, कोबलर कोबलर मेंड माई शूज़, गेट इट डन बाई 2:30, स्टिच इट अप एंड स्टिच इट डाउन एंड आई विल गिव यू ½ a crown. ठीक है, तो ये एक छोटा सा पोयम है जिसको आप लर्न कर सकते हो और सबको सुना सकते हो. देखो आपको ये कोबलर दिखाई दे रहा होगा, इसके हाथ में एक छोटा सा हैमर है. ठीक है, यहाँ पे देखिए हॉर्स नेल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे शूज़ हैं. हैमर मीन्स क्या होता है, ये कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करता है, हैमर, शू पॉलिश और हॉर्स नेल्स. कोबलर इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ अ टाइप ऑफ फ्रूट पाई. ठीक है, ये एक फ्रूट पाई का भी नाम है. ठीक है, अब प्रैक्टिस जोन 2 देखते हैं. प्रैक्टिस जोन 2 में क्या है, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द टूल्स यूज्ड बाय कोबलर. तो हमने देखा है कि ऊपर 3 ही होते हैं, हैमर, शू पॉलिश और हॉर्स नेल. तो HAMMER हैमर. फिर यहाँ पे क्या होगा, हॉर्स नेल्स, HORSE हॉर्स, NAILS हॉर्स नेल्स. नेक्स्ट हेल्पर कौन है, टेलर. टेलर मीन्स दर्जी. We wear different types of clothes. These are stitched by tailor. A tailor also mend old and torn clothes. ठीक है, हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, वो कौन सिलता है, टेलर सिलता है. और टेलर जो है वो हमारे पुराने कपड़े या फटे कपड़ों को भी सिल देता है. We use a sewing machine, scissor, thread and needle to this work. ठीक है, वो क्या क्या यूज़ करता है, शेविंग मशीन यूज़ करता है सिलाई के लिए, सीजर कटिंग के लिए, धागे को सिलाई के लिए और निडल भी सिलाई के लिए यूज़ करता है. तो आपको ये दर्जी दिखाई दे रहा होगा, जो टेलर अभी कटिंग का काम कर रहा है, फिर सीविंग मशीन की मदद से इसको क्या करेगा, सीविंग करेगा. ठीक है, तो ये इसके टूल्स हैं, सीविंग मशीन, सीजर्स, निडल, थ्रेड. ठीक है, प्रैक्टिस जोन 3, टिक द करेक्ट पिक्चर रिलेटेड टू द टेलर. टेलर शेविंग मशीन यूज़ करता है, बिल्कुल करता है. हैमर करता है, नहीं, हैमर का कोई काम नहीं है. ब्लॉक का, बिल्कुल नहीं. सीजर का यूज़ करता है, तो इस पर भी सही का टिक लगाएंगे. प्लम्बर. Plumber, water comes to our house through pipes. A plumber fits pipes and taps. ठीक है, जो पानी होता है हमारे घरों में पाइप के थ्रू आता है और ये जो प्लम्बर होते हैं हमारे घरों में पाइप्स और टैप्स को फिट करने का काम करते हैं. He also repairs broken pipes and leaking taps. ठीक है, वो क्या करता है, हमारे घरों में जो टूटे हुए पाइप्स होते हैं या फिर कोई नल अगर लीक कर रहा होता है, उसमें पानी टपक रहा होता है, तो वो आके उसको क्या कर देता है, रिपेयर करता है.
वी यूजेस अ रिंच एंड अ स्पैनर एज इट टूल्स। हमने रिंच और स्पैनर दोनों देखा है जिसको वो यूज़ करता है नल को ठीक करने के लिए। ठीक है, ये है रिंच और ये क्या है, स्पैनर। प्रैक्टिस जोन 4, टेक द करेक्ट टूल्स फॉर द प्लम्बर। रिंच यूज़ करता है, बिल्कुल करता है। नीडल तो टेलर का काम है। सीजर भी टेलर का काम है और पाइप्स को करता है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रीशियंस। When there is a problem in the electric switches, fans or light in our houses, an electrician help us। ठीक है, हमारे घरों में कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच, फैन, लाइट या किसी भी चीज़ में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो हम किसकी मदद लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन की मदद लेते हैं। वी यूज़ pliers, screwdriver and wires to repair these for us। ठीक है, हम प्लायर का काम, वो प्लायर का यूज़ करता है, स्क्रू ड्राइवर पेज को खोलने के लिए और वायर्स तारों से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस जोन 5 देख लेते हैं। राइट 2 थिंग्स दैट एन इलेक्ट्रीशियन यूजेस इन हिज वर्क्स। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया प्लायर्स, PLIERS। सेकंड क्या हो गया, स्क्रू, DRIVER, स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट हेल्पर देखते हैं, कारपेंटर मीन्स बढ़ई। अ कारपेंटर मेक्स थिंग्स फ्रॉम वुड। जो कारपेंटर होता है वो लकड़ियों की चीज़ें बनाता है। वी मेक फर्नीचर फॉर अस। ही ऑल्सो मेक्स डोर्स, विंडोज़ फॉर आवर हाउसेज। ही यूज सॉ हैमर एंड नेल्स फॉर हिज टूल्स। ठीक है, जो कारपेंटर होता है वो लकड़ियों के काम करता है और वो हमारे लिए फर्नीचर बनाता है और साथ ही हमारे घरों के लिए दरवाजे और खिड़कियां भी बनाता है। और वो क्या क्या यूज़ करता है, सॉ, ये कटर यूज़ करता है, हैमर, हथौड़ा यूज़ करता है और नेल्स मतलब ये कील यूज़ करता है दो लकड़ियों को जोड़ने के लिए। तो नेल्स, सॉ एंड हैमर। क्लियर है। प्रैक्टिस जोन 6, टिक द करेक्ट टूल्स फॉर अ कारपेंटर। तो ये क्या है, सॉ कारपेंटर यूज़ करता है। कारपेंटर को सीजर का कोई काम नहीं है, कारपेंटर को नेल्स का काम होता है, बिल्कुल होता है। पीपल हु हेल्प इन स्कूल, वो लोग जो हमारे घरों में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, देयर आर सम पीपल हु हेल्प अस इन स्कूल। I can see many people in your school, who are they। ठीक है, एक बच्ची है जो पूछ रही है किसी से कि मैंने आपके स्कूल में बहुत सारे लोगों को देखा है, वो सब कौन है। तो ये दे आर द पीपल हु टेक केयर ऑफ माई स्कूल। ये वो लोग हैं जो स्कूल की देखभाल करते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये कौन दिखाई दे रहा है, प्रिंसिपल, जो सारा कुछ मैनेज करती है। ये कौन है, हेड मिस्ट्रेस, जो इसके अंडर में आती है। ठीक है, पीपल हु रन द स्कूल। The principal is the head of the school. He or she looks after the working of the school। प्रिंसिपल जो होती है वो किसी स्कूल की हेड होती है और स्कूल के सारे वर्किंग को वही संभालती है, उसकी देखरेख करती है। The headmaster और हेड मिस्ट्रेस helps the principal to run the school। जो हेड मिस्ट्रेस होती है या फिर हेड मास्टर होता है वो प्रिंसिपल की इस काम में मदद करती है। There are many other teachers in the school that teaches us to be good children। हमारे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होती हैं और वे हमें अच्छा बच्चा बनाने के लिए हमें पढ़ाती हैं। They also teach us music, craft, games। इसके साथ साथ वे हमें म्यूज़िक भी पढ़ाती हैं, क्राफ्ट भी पढ़ाती हैं और गेम भी पढ़ाती हैं। We love and respect them। और हम उनको बहुत प्रेम करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। अ क्लास टीचर हेल्प अस टू लर्न न्यू थिंग्स। जो क्लास टीचर होता है वो हमें नई नई चीज़ों सीखने का मौका देता है। विथ माई टीचर लर्निंग इज़ फन। टीचर के साथ हमें सीखना एक फन लगता है। वी प्ले एंड स्टडी इन आवर स्कूल। हम स्कूल में खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं।
अदर पीपल हु वर्क इन द स्कूल। इसके साथ साथ कुछ और भी लोग होते हैं जो हमारे स्कूल की मदद करते हैं। दे आर अदर पीपल इन माई स्कूल, दे हेल्प इन डिफरेंट वेज। इसके अलावा हमारे स्कूल में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे स्कूलों की बहुत सारी मदद करते हैं। जैसे आया, शी हेल्प्स अप इन वॉशरूम एंड टेक्स केयर ऑफ अस। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको वॉशरूम जाना होता है या फिर उनकी देखभाल करनी होती है तो कौन करता है? आया करती है। बस ड्राइवर, he drives our bus carefully, he picks up from the home early in the morning and drop us back after school। जो ड्राइवर होता है वो बस को केयरफुली चलाता है और हमारे घर से हमें पिक करता है सुबह सुबह और शाम को छुट्टी के टाइम हमें घर पे ड्रॉप करता है। स्वीपर, ही कीप्स अवर स्कूल क्लीन बाय स्वीपिंग, मॉपिंग एंड डस्टिंग एवरी डे। जो स्वीपर होता है हमारे स्कूल को साफ़ सुथरा रखता है बाय स्वीपिंग, झाड़ू मार के, पोछा मार के और डस्टिंग करके। प्यून, ही रिंग्स द बेल एंड कैरीज मैसेजेस अराउंड द स्कूल। ये हमारे स्कूल के बेल को बजाता है। जो क्लासेस ओवर होती हैं वो रिंग लंच के टाइम, छुट्टी के टाइम और प्रेयर के टाइम पे। ठीक है, तो ये कुछ हेल्पर्स हैं जो हमारे स्कूल में होते हैं। इसके साथ साथ प्रैक्टिशन देखते हैं। द नेम ऑफ माई म्यूज़िक टीचर इज़ मिस आकांक्षा। आपके जो भी टीचर हैं आकांक्षा, ठीक है, आपके जो भी टीचर हैं आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। द नेम ऑफ माई गेम टीचर इज़ मिस आकांक्षा। ठीक है, राइट अ थैंक यू नोट फॉर योर टीचर। द कंटेंट ऑफ नोट शुड बी, डियर मिस, थैंक यू फॉर टीचिंग मी सो मैनी गुड्स, योर ट्रूली वैभवी पारासर। ठीक है, आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को स्टडी में काफ़ी मज़ा आया होगा और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में तभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो है क्लास 1 का EVS का चैप्टर 6 जिसका नाम है एनिमल्स। ठीक है, अब अगले क्लास में हम एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।